हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग जानेंगे क्या क्या बेसिक सैलरी कंपोनेंट्स होते हैं जो अपना सीटीसी ऑफर किया जाता है किसी कंपनी से। तो जैसा कि आप देख सकते हो, मैंने नोट डाउन कर रखा है सैलरी कंपोनेंट्स। फर्स्ट वन होता है बेसिक। आपका बेसिक जो भी आपका अमाउंट होगा, आपका जो सीटीसी ऑफर होता है उसका कुछ पार्ट अपना बेसिक में आता है। सेकेंड वन होता है HRA, दैट मीन्स हाउस रेंट अलाउंस। आपको कितना हाउस रेंट अलाउंस मिल रहा है एनुअली, दैट इज द सेकेंड पार्ट। थर्ड वन इज द स्पेशल अलाउंस और रीइंबर्समेंट। आपको इसमें काफ़ी सारे कंपोनेंट्स हो सकते हैं या दो चार कंपोनेंट्स हो बेस्ड ऑन योर सीटीसी एंड ऑफर फ्रॉम द कंपनी। फोर्थ वन इज द LTA, लीव ट्रेवल अलाउंस। आपको कितना मिल रहा है, दैट इज ऑल्सो द कंपोनेंट। PF, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, and the medical and gratuity is the sixth and seventh part. So this is the basic structure of a CTC which is offered by any company. So what are all the deductions? So deductions यदि आप देखते हो तो पहला है PF, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन। तो जो आपका प्रोविडेंट फंड, जो आपको PF सबमिट होता है IPFO पोर्टल पे, जिसको आप चेक भी कर सकते हो, या आपका जो कंपनी है वो यदि IPFO पोर्टल पे नहीं रखा है, उसका कोई पार्टिकुलर ट्रस्ट है तो वो ट्रस्ट में अपने पैसे डालता है, तो मतलब वहाँ से भी आप पैसे विड्रॉ कर सकते हो आफ्टर सर्टेन टाइम। दैट इज बेस्ड ऑन द कंडीशन। तो फर्स्ट पार्ट हो गया डिडक्शन में PF, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, एंड सेकेंड वन PF, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन। ये भी आपका मोस्ट ऑफ द टाइम दैट कम्स अंडर द योर CTC ओनली। कुछ कंपनीज अपना इसको एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन को अदर देन CTC रखती है, वो जितना आपका एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन जाता है उतना ही एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन भी आता है, बट इट मे वेरी एज वेल, डिपेंड्स ऑन द कंपनी पॉलिसी। वो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन कुछ और एंड एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन कुछ और, क्योंकि लिमिटेशंस होती हैं कि कितना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, मिनिमम अमाउंट। सो ये चीज़ें चेंज भी हो सकती है। आपका PF, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन और PF, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन चेंज हो सकता है, बट दैट इज द डिडक्शन इन योर सैलरी। सो कैश इन हैंड जो आप कैलकुलेट कर रहे होंगे उसमें ये दोनों डिडक्टेड होंगे। थर्ड है इनकम टैक्स। आपकी जो भी इनकम होंगी, हर साल न्यू बजट पेश की जाती है फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा। अभी करंटली निर्मला सीतारमण जी हैं, तो हर टाइम पे एक इनकम टैक्स स्लैब जनरेट प्रोवाइड कराया जाता है कि बेस्ड ऑन योर इनकम हाउ मच परसेंटेज विल बी डिडक्टेड, और उसके भी डिडक्शन, स्टैंडर्ड डिडक्शंस एंड अदर थिंग्स होते हैं। आप उस पर क्लेम करके वापस भी ले सकते हो, और मतलब इन जनरल जो इनकम टैक्स आपका जाता है वो कितना जाएगा, एंड अदर डिडक्शंस इफ एनी। तो इन जनरल कोई अदर डिडक्शंस नहीं होती है अदर देन PF और इनकम टैक्स, बट इफ़ देयर इज एनी तो वो अदर डिडक्शन आ सकता है। तो आप जब कैश इन हैंड अपना कैलकुलेट कर रहे हो तो आप कैलकुलेट कर सकते हो कि आपके बेसिक कितना है, HRA कितना है, अलाउंस कितना मिल रहे हैं। अलाउंस में भी आपको देखना चाहिए कि अलाउंस जैसे आपको मिल रहा है, तो इसमें अलाउंस के लिए मैं बात करूं तो इसमें आपको एजुकेशनल अलाउंस है, किसी तरह का सोडेक्सो पास है जो आपको फूड कूपन वगैरह की तरह काम होता है, या कोई और आपको पास मिल रहा हो या अलाउंस मिल रहा हो, बुक की अलाउंस आपको मिल रही हो, या आपको ट्रैवल अलाउंस, लिव ट्रैवल अलाउंस के अलावा आपको शिफ्ट अलाउंस वगैरह मिल रही हो, तो किस तरह का अलाउंस है और रिम्बर्समेंट है या अलाउंस है, वो आपको कैश इन हैंड आएंगे नहीं आएंगे, तो ये चीज़ें अभी आपको फिगर आउट कर लेना चाहिए जब आप अपनी कैश इन हैंड कैलकुलेट करो, क्योंकि टेक होम सैलरी सबके लिए ज़्यादा ज़रूरी होती है अदर देन कंपोनेंट्स एंड रिम्बर्समेंट। सो टेक होम सैलरी जब भी आप अपनी कैलकुलेट कर रहे हो तो ये सारी चीज़ों को एक बार अच्छे से देखो, एंड इन चीज़ों पे जहाँ आपको लग रहा हो कि सही नहीं हो तो वहाँ पे आप नेगोशिएट भी करो और अपनी मैक्सिमम से मैक्सिमम सैलरी इंक्रीज कराओ यार। एंड इसके अलावा कुछ एक चीज़ें और भी होती हैं जो मैं यहाँ पे लिखना भूल गया। आपको यदि कंपनी अच्छी है और उसके स्टॉक्स हैं तो स्टॉक्स भी ऑफर होते हैं, और भी कुछ कंपोनेंट्स हो गए, जैसे शिफ्ट में आप काम करते हो तो सबको शिफ्ट अलाउंस हो गया, कैब की फैसिलिटीज़ हो गई, आपको फूड का फूड वैलेट और अलाउंस मिलता है इसका भी। तो ये सारी चीज़ें भी आपको मिलती हैं, तो आपको इन सब चीज़ों को भी कंसिडर करना चाहिए वाइल यू आर ज्वाइनिंग एनी कंपनी। और मेडिकल फैसिलिटीज़ क्या हैं, ये भी मस्ट है। कभी आप किसी कंपनी को ज्वाइन कर रहे हो, आप सिंगल हो और फैमिली वाले हो, कुछ भी मेडिकल हेल्थ की इशूज कभी कर सकते हो, तो हेल्थ की क्या पॉलिसीज हैं इन चीज़ों को भी चेक करना चाहिए आपको। सो बेस्ट ऑफ लक, प्रिपेयर फॉर इंटरव्यू, गिव इंटरव्यू एंड
get the maximum CTC, maximum cash in hand salary. Thank you so much.